हेलो गाइस, मैं हूँ जतिन दीवान जतिन ई कॉमर्स से। तो आज ये हमारी क्लास मीशो के ऊपर होने वाली है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मीशो पे कैसे हम सेल कर सकते हैं, कैसे अपना अकाउंट बना सकते हैं, कैसे इस पे क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो स्टार्टिंग करने के लिए अगर आप भी सोच रहे हो ई कॉमर्स पे कैसे सेल करना है, तो इस वीडियो में आप सीखने वाले हो बहुत अच्छे से। डीपली मैं पूरा डैशबोर्ड का मीशो का ओवरव्यू कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मीशो की जो बेसिक डिटेल्स है। देखिए, सबसे पहले समझिए मीशो क्या है। मीशो इज अ रीसेलिंग एंड सप्लायर मार्केट प्लेस, मतलब कि मीशो पे लोग जो है रीसेल भी कर सकते हैं। रीसेल लोगों को आजकल पता होगा, जो आप इंस्टा में भी देख सकते हो कि लोग शूज या और सब चीजें किसी और से लेके आगे बेचना, उसी को रीसेल कहते हैं। ठीक है। तो उसको रीसेल कहते हैं। तो मीशो पहले रीसेलिंग बेस पे ही काम करता था कि उसके पास रीसेलर से जो लेके सेल करते थे। बट अब 2-4 साल से मीशो ने सप्लायर मार्केट प्लेस भी इसको बना दिया है कि सप्लायर डाले और डायरेक्ट अपने कस्टमर को भेजे। सप्लायर अपने प्रोडक्ट्स इसमें लिस्ट करे और डायरेक्ट कस्टमर को दे, बीच में कोई रीसेलर नहीं है, किसी को कमीशन नहीं देनी। ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई, मीशो एक सप्लायर मार्केट प्लेस है, ओपन मार्केट प्लेस है, कोई भी आके इस पे सेल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पर्टिकुलर बनना चाहिए। आपके पास खाली 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए: जीएसटी, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड। ठीक है। इससे आप अपना सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। वर्क इन टूडेज रीसेलर शेयर प्रोडक्ट्स ऑन सोशल मीडिया, मतलब रीसेलर हमारे प्रोडक्ट को शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, और उससे जो ऑर्डर आता है उन्हें उस पे अपना मार्जिन मिल जाता है, जो भी वो मार्जिन सेट करते हैं कुछ परसेंटेज या रुपीज। ठीक है। सप्लायर सेल प्रोडक्टली डायरेक्टली मीशो। तो सप्लायर जो है डायरेक्टली मीशो पे माल अपने कस्टमर को बेच सकता है। तो हम यही समझेंगे कि एज अ सप्लायर हम कैसे सेल कर सकते हैं मीशो पे भाई। क्या इसमें है, क्या क्या हमें चाहिए, क्या इसमें बेसिक्स है, क्या इसमें एडवांस है, सारी चीजें समझेंगे। धीरे धीरे चलेंगे तो दूर तक चलेंगे। तो कस्टमर ऑर्डर आर फुलफिल एंड डिलीवर्ड बाय मीशो। देखो, जो ऑर्डर होता है फुलफिलमेंट सारी मीशो हैंडल करेगा। कस्टमर केयर सपोर्ट की, डिलीवरी की, पिकअप की, रिटर्न की आपके पास मीशो अपना कोरियर वाला लेने के लिए भेजेगा, उधर आगे डिलीवर्ड के लिए भेजेगा कस्टमर पे। रिटर्न अगर कस्टमर करता है तो रिटर्न वापस मीशो उठवा के आपके एड्रेस पे वापस डिलीवर्ड भी करवाएगा। तो मीशो के पास कोई स्टॉक नहीं है, मीशो कोई अपना माल नहीं बेच रहा, माल हम बेच रहे हैं। मीशो ने खाली पिक एंड ड्रॉप की सर्विस कर रखी है, समझ लो एक तरीके से वो सारी मैनेजमेंट करता है, और मैनेजमेंट यही वो सारे हैंडलिंग करके अपना प्रॉफिट या अर्निंग करता है। और मीशो की खास बात यह है कि वो हमसे अभी 0% कमीशन ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स पे कोई कमीशन नहीं लगती। आप किसी भी रेट पे बेचते हो, आपके खाली टैक्स जो है जीएसटी एंड टीसीएस टीडीएस, वो सब आपके कटते हैं। ठीक है। जबकि फ्लिपकार्ट, अमेजोन और बाकी उस पे आपको कुछ ना कुछ परसेंट कमीशन भी देनी पड़ती है। तो मीशो 0% कमीशन प्लेटफॉर्म है अभी तक तो। और ये पॉपुलर है इंडिया टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में। ठीक है जी। उसके बाद अकाउंट सेटअप। सेटअप के लिए आपको जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, बैंक डिटेल जो मैंने आपको बताया चाहिए। लॉगिन वेबसाइट supply.misho.com से आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। केवाईसी प्रोसेस, जीएसटी वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन से हो जाएगी। ठीक है। इसके बारे में मैं आपको भी बता देता हूँ कि कैसे हमने अकाउंट बनाना होता है। थोड़ा सा मैं बेसिक्स बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले हम supply.misho.com पे जाएंगे, जो वेबसाइट मैंने आपको भी बताई थी। उसके बाद आप जैसे न्यू सेलर हो, स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करोगे। देखो, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हो वही स्टार्ट करना। मैं इसमें थोड़ा सा ही आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपने ओटीपी डालना है। ठीक है। उसके बाद ये आपसे बैंक अकाउंट, जीएसटी डिटेल्स मांगेगा। ठीक है। तो ये मतलब बेसिक सी चीज है, मैं इसे अभी इसमें नहीं बता रहा हूँ। ये इस पे हजारों यूट्यूब पे वीडियो आप जाके सर्च करो और आप वहाँ से इजीली बना सकते हो, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। तो मैं एक अभी अकाउंट लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मान लो हमने अकाउंट बना लिया, आईडी पासवर्ड हमने डाल के लॉगिन पे क्लिक कर दिया। ठीक है। ये अकाउंट हमारा लॉगिन हो गया। ये इसका सेलर डैशबोर्ड ओपन हो गया, जहाँ से हम मीशो के ऑर्डर जो भी आते हैं हम उसको प्रोसेस करते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके ऑर्डर प्रोसेस करते हैं। देखो, अभी यहाँ पे आपका जो भी सेलर नेम होगा वो यहाँ पे शो कर देगा। तो हमें दिखा रहा है पेंडिंग ऑर्डर 3 आए हैं। लेवल डाउनलोड 4, मतलब 4 लेवल अभी हमने डाउनलोड कर रहे हैं। आउट ऑफ स्टॉक में भी 0 है, लो स्टॉक जिनका है कम शो कर देगा 1। यहाँ से क्लिक करके हम स्टॉक अपडेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे अभी ये दिखा नहीं रहा, मे बी हमने अपडेट कर दिया होगा इस सेलर ने, तो वो शो नहीं कर रहा।
तो ये आपका आ गया, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो होम हमने देख लिया, होम में हम ये देखते हैं, यहाँ पे आता है नोटिस, जो भी मीशो के न्यू सेल वगैरह आती है उसका वो यहाँ पे आपको अपडेट देता है, व्हाट्सएप मैसेज में भी आपको भेजेगा, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आके सपोर्ट, यहाँ से हम टिकट रेस कर सकते हैं कि हमें रिसीव रॉन्ग रिटर्न हमें मिला है, हमारी इन्वेंट्री में दिक्कत आ रही है, पिकअप नहीं हो रहा, कोरियर बॉय पिकअप नहीं कर रहा, कोई भी इशू आता है A to Z, आप सपोर्ट पे जाके अपना इशू यहाँ पे सर्च करेंगे और टिकट रेस कर देंगे। वो मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा अपनी क्लासेस में, कैसे कैसे क्या क्या टिकट रेस करनी होती है। फिलहाल हम ओवरव्यू देख रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा आइडिया लेंगे। उसके बाद हम ऑर्डर्स पे आए, तो देखो जो न्यू ऑर्डर्स होते हैं या जिसमें पेमेंट का इशू होता है, पेमेंट को लगता है फ्रॉड हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो ऑन होल्ड पे रखते हैं ऑर्डर्स को। जब पेमेंट कंफर्म हो जाती है, एड्रेस कंफर्म हो जाता है, तो वो पेंडिंग में देता है। यहाँ पे 3 ऑर्डर पेंडिंग में दे रखे हैं कि ये ऑर्डर हमने प्रोसेस करने हैं और ये 3 मई को हमने ऑर्डर डिस्पैच कर देने हैं। ये आपकी डिस्पैच डेट दिखाता है, तो ये आपका सब ऑर्डर आईडी है। इससे आप, इससे मीशो को पता चलेगा कोई भी कंप्लेंट आपने रेज करनी होती है टिकट, आप ये कॉपी करके पेस्ट करना होगा कि ये ऑर्डर आईडी में दिक्कत आ रही है, तभी मीशो पहचान पाएगा कि इस ऑर्डर में से देखना है। उसके बाद आ गया रेट शीट, जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके, मैं भी कर नहीं रहा, सेट सेलेक्ट प्रोडक्ट करके लेवल डाउनलोड करोगे तो वो सारे रेडी टू शिप में आ जाएंगे। उसके बाद आगे शिप, जितने ऑर्डर आपने शिफ्ट कर दिए वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद है लास्ट में कैंसिल, जो ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं, सेलर बायर ने कर दिया किसी भी रीजन से या आपने भी करे हैं सेलर ने, वो यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद आता है रिटर्न। सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न की ओटीपी आती है, जैसे 3577 ये दिखा रहे हैं डिलीवरी की ओटीपी, हैंड ओवर काउंट 2। तो जब भी आप रिटर्न लेंगे, ये जरूर चेक करेंगे कि ये 2 पैकेट यहाँ पे दिखा रहा है, तो जो आपको कोरियर बॉय देने आया है रिटर्न, उसको वो भी आपको 2 ही पैकेट दे रहा है, कम तो नहीं दे रहा। अगर आपको कम दे रहा है तो आपको ये ओटीपी नहीं बतानी है। ये एक कोरियर का दिखा रहे हैं, एक से ज्यादा एक टाइम पे आते हैं, तो ऐसे व्यू और ओटीपी में जाके आप देख सकते हो, जैसे शेडो फैक्स का, वेलमो का, ऐसे आप इजीली देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कस्टमर रिटर्न रेट 26 दिखा रहा है इसका, और कोरियर रिटर्न 15%। कस्टमर रिटर्न रेट हम उसे बोलते हैं कि कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट मंगवाया, किसी भी रिटर्न रीजन से उसने वापस कर दिया, जैसे साइज इशू था, क्वालिटी इशू था, कुछ भी इशू था। कोरियर रिटर्न वो है जो डिलीवर्ड हुआ ही नहीं, कोरियर वाले ने लापरवाही कर दी, या कस्टमर घर पे नहीं था, या कस्टमर ने ऑर्डर लेना नहीं चाहा, उसका मूड चेंज हो गया, ऑर्डर लेट पहुंचा उस पे, या कोई भी रीजन हो सकता है। इसमें कोरियर रिटर्न में आपके 1 भी रुपया आपकी जेब से नहीं कटता, जीरो चार्जेस होते हैं इसके। कस्टमर रिटर्न के आपके कटते हैं, कितने कटते हैं कैसे कटते हैं वो हम आगे समझेंगे। उसके बाद वो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे मीशो दिखा देगी, इतने ऑर्डर डिलीवर्ड हुए, इतने रिटर्न नहीं, इतने परसेंट रिटर्न आपकी आई। रिटर्न ट्रैकिंग दिखाता है कि इतने रास्ते में है, जो मतलब जैसे अभी तो रात हो रही है, तो कल सुबह मैं देखूंगा तो यहाँ पे दिखा देगा आफ्टर डिलीवरी 5 ऑर्डर मेरे आज रिटर्न आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। डिलीवर्ड दिखाता है, यहाँ पे आप डेट लगा के देख सकते हो कि कल कितनी आई। लॉस्ट दिखाता है, रिटर्न लेस रिफंड जो मीशो ने नया निकाला है, जिन आइटम में रिटर्न, सॉरी, जो आइटम, जो मीशो के प्रीमियम कस्टमर है उनको रिटर्न करने के बजाय मीशो उन्हें प्रोडक्ट भी दे देगा, पैसे भी दे देगा। उससे फायदा ये है कि आपकी शिपिंग फीस रिटर्न की करने पे जो कमीशन और शिपिंग फीस लगती है, लगभग 170 रुपये, 160 रुपये, वो आपकी बच जाएगी। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है, मान लो 300, 400, 500 का प्रोडक्ट है, तो फिर उन सेलर का यहाँ पे लॉस है। मीशो ने ये बोला है कि हम प्रीमियम कस्टमर के लिए ये करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि कितना इस पे मीशो कामयाबी पाता है और हम भी पाते हैं। उसके बाद आ गया क्लेम ट्रैकिंग, जो भी आप क्लेम वगैरह डालोगे, टिकट रेस करोगे कि रॉन्ग रिटर्न आ गया, उसके लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद आ गया कोरियर पार्टनर। यहाँ पे ये मीशो आपको चॉइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है कि आप वेलमो से रिटर्न अपना कोरियर पिकअप करवाना चाहते हो, डिलीवरी से, ई कॉमर्स, शैडोफैक्स से। और यहाँ पे इसके चार्जेस भी बता रहा है कि रिवर्स की 153 है, 161, 165, और रिटर्न टाइम डेज सब दिखा रहा है कि इतने टाइम में रिटर्न आ जाता है, और क्लेम आपके इतने रेज हुए हैं और क्लेम इतने परसेंट अप्रूव हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो अपने हिसाब से, अगर आपका मान लो वोल्वो के साथ आपकी नई सेटिंग बैठ रही नहीं, आपको सही लग रहा है कोरियर वाला या कुछ भी लफड़ा लग रहा है, एडिट माई चॉइस में जाके मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। आप इसको, जैसे इसको आप फिफ्थ लास्ट चॉइस पे कर दो, ठीक है, इसको आप फर्स्ट पे कर दो, तो आप सेव करोगे तो ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं प्राइसिंग पे। प्राइसिंग में मीशो आपको प्रोडक्ट्स की बताता है कि ये आपका 365 का आप बेच रहे हो और रिकमेंड आपको कर रहा है 361 में। 2-3 रुपए तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन ये कई बार देखो, जैसे यहाँ पे 15 रुपए का डिफरेंस दे रहा है, कई बार ये देखो 20 रुपए का लगभग फर्क दे रहा है, कई बार ये 50-50 रुपए का फर्क दे रहा है। आपको इतना फर्क नहीं करना कि आपका बिजनेस लॉस में जाए, 2-4, 1-2 रुपए
का है तो आप कर लो, पर ज़्यादा इसमें मत पड़ना, थोड़ा-थोड़ा ही ठीक है। ये दिखा रहा है कि आपके ऑर्डर लूज़ हो रहे हैं, 300 पैसे वाले को 300 एक्सेप्ट करो। यहाँ पे सारे इकट्ठे दिखा रहा है, यहाँ पे अलग-अलग इसने कर रखे हैं। लूज़िंग व्यूज़ कम आ रहे हैं, इसका प्राइस बेस्ट है तो वो कह रहे हैं बेस्ट प्राइस है। उसके बाद ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स जिनकी रेटिंग्स हमारी अच्छी वगैरह होती है, वो यहाँ पे दिखाता है कि इसको देखो 775 वो 743 रुपए करो, तो 30 रुपए इसमें डिडक्ट कर दिए सीधा कम करके। तो वही है, अगर आपको पड़ता खाता है, आपका मार्जिन वगैरह सही है, बच रहा है, तो ही करना। ये नहीं कि मीशो जो कह रहा है आपने वो अंधाधुंध करता जाना, भाई लॉस में नहीं जाना, हम कमाने के लिए बैठे हैं, सीधी सी बात। उसके बाद आगे हमारी क्लेम की टैब। इसमें देखो आप टोटल अप्रूव क्लेम 100% अप्रूव हुए हमारे क्लेम। 1.72% मतलब 2 क्लेम 116 में से 2 ऑर्डर हमने दोनों आए थे वो हमने डाले, और वो दोनों का हमें अप्रूव देखो यहाँ पे 620 ऑर्डर के मिले, 185 इसका मिला। तो वो ऐसे दिखाता है ओपन है, एक नया खुला हुआ है हमारा, जो भी मतलब मीशो ने पास या लेट करना है, तो रिजेक्ट कर रहा है, सॉरी, तो ये अप्रूव्ड दिखा रहा है, रिजेक्टेड दिखा रहा है। उसके बाद आगे इन्वेंट्री एक्टिव, यहाँ पे दिखा रहा है कि कितने आपके एक्टिव है। जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, कई बार ऑर्डर आते आते माल खत्म हो जाता है तो आउट ऑफ स्टॉक में आ जाता है। जो भी जीरो है उसे जीरो ही आपने रखने का कोशिश करनी है। उसके बाद आ गया लो स्टॉक, जिसका स्टॉक कम है वो लो स्टॉक में आ जाता है। उसके बाद आ गया यहाँ पे एक्टिवेशन पेंडिंग, कि जिसकी अभी लिस्टिंग हमारी पेंडिंग में है मीशो की तरफ से, तो वो भी पेंडिंग में रहता है, उसके बाद वो वापस एक्टिव में चला जाता है। उसके बाद आ गया ब्लॉक। ब्लॉक यहाँ पे दिखाते हैं किस किस रीजन से हुआ, देखो यहाँ पे तो ऑल दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है डुप्लीकेट की, आपकी डुप्लीकेट लिस्टिंग है, आपने रिपीट लिस्टिंग कर दी तो वो डुप्लीकेट में चली गई। उसके बाद क्वालिटी बेकार है, कस्टमर ने ऑर्डर करा बट क्वालिटी बेकार थी। ये भी हो सकता है लिस्टिंग की क्वालिटी बेकार थी, तब भी ब्लॉक हो जाता है कि फोटोज अच्छी नहीं है आपकी, तो ब्लॉक हो जाएगा। ये वेरिफिकेशन फेल हो गई, फर्स्ट इमेज इधर दिखा रहा है प्रोडक्ट शुड बी फ्रंट एंगल शो, मतलब ये इमेज जो आप देख रहे हो साइड इमेज है, तो वो कह रहे हैं साइड नहीं फ्रंट इमेज, फ्रंट दिखना चाहिए। उसके बाद आ गया अकाउंट पोस्ट, और ये आ गया अदर्स रीजंस जो भी है। ठीक है, ये ब्लॉक्ड हो गया। उसके बाद आता है पोस्ट, जो लिस्टिंग हमने आउट ऑफ स्टॉक में डाल दी, पोस्ट कर देते हैं हम, जिसे हम नहीं बेचना चाहते तो वो पोस्ट में चली जाती है। जैसे आप इसको नहीं बेचना चाहते, आप इसको सेलेक्ट करके पोस्ट सिलेक्टेड में क्लिक करोगे, तो ये आउट पैनल पे दिखनी बंद हो जाएगी, कस्टमर पैनल जो होता है मीशो.com, और ये पोस्ट में शो हो जाएगी। आप यहाँ से इसको फिर एक एक करके यहाँ पे स्टॉक डाल के वापस लाइव कर सकते हो। उसके बाद आगे बारकोड पैकेजिंग, मीशो की पैकेजिंग के लिए बारकोड पैकेजिंग वाले पे आपने आके बाय नाउ पे जाके यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। इस वाले सेलर को मैं कहूंगा अवॉइड करना, क्योंकि इसके साइज ठीक नहीं आते, मैंने जितनी बार भी ऑर्डर करे हैं, बाकी इनमें से भी आप देख सकते हो मंगा के। ठीक है, और एक चीज और है, उसके बाद है हमारी कैटलॉग अपलोड। इसमें हमें सिंगल और बल्क लिस्टिंग हमें करनी होती है, मतलब जो भी हमने प्रोडक्ट बेचना है उसकी लिस्टिंग को के बल्क या सिंगल पे जाके हमें प्रोसीड करना होता है। ठीक है, ये हम अभी डिटेल में जानने वाले हैं अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि लिस्टिंग करेंगे तभी हम ऑर्डर्स पाएंगे। बल्क अपलोड की इमेज यहाँ से अपलोड होती है, जब भी हमें इमेज अपलोड करनी होती है बल्क के लिए, वो यहाँ से पहले लिंक बनाना होता है। वो भी मैं आपको भी आगे बल्क लिस्टिंग के टाइम पे सिखाऊंगा। उसके बाद हमारी पेमेंट आ गई, देखो इसमें दिखा रहा है अभी तक हमने मीशो से कितनी पेमेंट ली है पेमेंट टू डेट में, तो ये है 1.5 करोड़ के आसपास। उसके बाद है टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट, मतलब 35,000 हमने अभी मीशो से लेने हैं। फिर ये बता रहे हैं नेक्स्ट पेमेंट आपकी 9500 की आएगी 5 मई को। तो ये ऐसे यहाँ पे दिखाता है, और इसमें कुछ भी अगर आपने लेना है डिटेल्स में, तो आप यहाँ से एक्सेल वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम और डिटेल में भी जानेंगे। इसके बाद क्वालिटी पे आइए, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाता है, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं 28.5%। तो इसको 15% के अंदर अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। उससे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बहुत बढ़ेगी। मतलब 1 स्टार और 2 स्टार रेटिंग बढ़ती है तो क्वालिटी गिरती है, 3 4 5 स्टार बढ़ती है कि उसकी वैल्यू उसके नंबर ज़्यादा होते हैं, तो ये विजिबिलिटी क्वालिटी आपकी डाउन हो, सॉरी क्वालिटी स्कोर आपका 15% के अंदर आता है। 15% के अंदर रहेगा उतनी ही विजिबिलिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस, अगर आप वेयर हाउस में जाके वेयर हाउस में अपना माल भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट आपके ऑर्डर पैक करके शिप करे, आपके पास लेबर नहीं है या टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, तो आप यहाँ से अपना ज्वाइनस या रिक्वेस्ट कॉल बैक करके भेज सकते हैं। यहाँ पे उसके इन्होंने बता रखे हैं कि 150 ग्राम पे इतने रुपीज चार्जेस है, रिवर्स के चार्जेस इतने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। बट अभी ये इतना कामयाब नहीं हुआ है, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है। फिर भी आप करना चाहते हो तो आपकी वो इच्छा है।
उसके बाद हम आते हैं सर्विसेज पे। मीशो का रिटर्न एश्योरेंस ये आजकल नया चल रहा है, जिसमें कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। मेरे एक दो क्लाइंट्स हैं, उन्होंने करा था बट कोई फायदा नहीं हुआ, तो मीशो आप इग्नोर करिए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, मीशो कहता है कि हम आपके प्रोडक्ट्स की वीडियोस बनाएंगे, इन्फ्लुएंसर जैसे आप ये देख रहे हो, उससे आपको ऑर्डर आएंगे और वो उन ऑर्डर्स पे कुछ कमीशन लेगा। बट पर्सनली मेरे जो एक्सपीरियंस है, इससे मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। ठीक है, पैसे तो जा रहे हैं पर फायदा कुछ नहीं हुआ। इससे बढ़िया तो अगर आप तो इंस्टा वगैरह पे आपका ब्रांड का पेज है, आप डायरेक्ट वीडियोस बनवाइए उनसे और करिए प्रोसीड। ठीक है, उसके बाद हमारा एडवर्टाइजमेंट आता है, जो हम एड्स मीशो पे चलाते हैं या चला सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाता है कि लास्ट 30 डेज में आपने इतने की एड चलाई, इतने का रिवेन्यू आया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतने हैं, व्यूज इतने हैं, क्लिक्स, ऑर्डर्स, यहाँ से हम एड चलाते हैं। इसे भी हम बहुत डीपली समझने वाले हैं अगली 2-3 क्लास के बाद। उसके बाद आते हैं प्रमोशंस, आप देखते होगे जैसे, तो मैं स्पेलिंग बिल डाउनलोड, मान लीजिए मैंने पजामा सर्च करा, ये देखो इस सेकंड नंबर पे आ रहा है पजामा, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये डील चल रही है, 2 घंटे 35 मिनट का ये रेट है। तो ये सब अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे चाहिए तो यहाँ से आप अपना, यहाँ पे हम प्रमोशन चलाते हैं। जैसे अब 4 मई को फर्स्ट माह संडे सेल आने वाली है मीशो की, तो ये उसके लिए यहाँ से हम ओपन करके अपने जो है विजिबिलिटी बढ़ाते हैं, ऑर्डर्स बढ़ाते हैं। ये डेली डील है जो रोज चलती है, ये उसके लिए है। और ये फ्लैश इवेंट्स है, ये 4 मई को है। ये सब भी हम समझेंगे आगे। ये इंस्टेंट कैश है, अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो यहाँ पर आई एम इंटरेस्टेड वगैरह करोगे, उसको वो दिखा देगा कितना लोन आपको मिल सकता है। उसके बाद ये मीशो ने नया निकाला है सेलर इंसाइट्स, जो कि एक पेड है, 700 रुपये का प्रोग्राम है। पहले मीशो देखो आप होम पे यहाँ पे दिखाता था कि सेल कितनी है, कल की कितनी थी, आज की कितनी है, यहाँ से इन्होंने हटा दिया है। और इस सेलर इंसाइट्स में शो करता है अब, जो कि एक 30 डेज का फ्री चल रहा है फिलहाल। उसके बाद 700 रुपये पर मंथ आपका लगेगा अगर आप लेना चाहो तो। इसमें आपके बिजनेस की हेल्थ दिखाता है कि ये गुड कर रहा है, ब्लॉक हो गई है। ठीक है, सारा कुछ आपको दिखाएगा, किस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा है, किसकी कम हुई है, पे आउट आपको कितना बढ़ा है, पहले से कितना घटा है। सारा ये देखो आपको दिखा रहा है कि इतने प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुए 1 अप्रैल से 29 अप्रैल में, रास्ते में इतने हैं, कैंसिल 58 हुए। रिटर्न आरटीओ जो मैंने बताया था, रिटर्न टू ओरिजिन, जिसमें हमारे कोई चार्जेस नहीं कटते, कस्टमर पे डिलीवर्ड नहीं हुआ, 48 है। और ये रिटर्न जो कस्टमर पे डिलीवर्ड होने के बाद उसने रिटर्न करा, 14 ऑर्डर एक्सचेंज, टोटल ये 407 ऑर्डर। इसमें सारा आपको बताएगा कि इतने ऑर्डर्स का आपका पे आउट आया है 67,000। ठीक है, उसके बाद ये ऑर्डर लेवल समरी बताएगा कि इस प्लॉट के आपके इतने ऑर्डर आए हैं, इसकी आपकी सेल घटी है या बढ़ी है। उसके बाद आ गया कैटलॉग लेवल समरी, कि इस कैटलॉग में आपकी कैसी क्वालिटी वगैरह चल रही है। तो ये है दोस्तों मीशो का पूरा पैनल डैशबोर्ड, जो हमने पूरा समझ लिया है ऊपर ऊपर से। इसके बाद अब हम डीपली जाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसे एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है वो लिस्टिंग होने वाली है, सिंगल लिस्टिंग में आपको करके दिखाने वाला हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, लिस्टिंग करना बहुत आसान है, अगर आप सही तरीके से करते हैं तो ऑर्डर लाना और भी आसान है। चाहिए तो हमें खाली कंसिस्टेंसी, जुनून, तो हमारी मेहनत हमें दिखानी है, रिजल्ट पक्का आएगा, कोई रोक नहीं सकता भगवान की कृपा से। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब करिए जतिन ई कॉमर्स को। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए।